नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के विषय में हमने आपको कई महीनों पहले यानी पिछले साल भी हमारे कई वीडियोस में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की युति ये लगभग तय दिख रही है, यानी दोनों का गठबंधन होना ये लगभग तय माना जा रहा है। हमारे सूत्रों के पास जो खबरें आई है और हमें जो उनसे खबरें प्राप्त हुई है उससे लग रहा है कि चाहे ये छुपा गठबंधन हो या खुला गठबंधन हो, लगभग ये तो तय है। दूसरा तो ये जो बहुत ही बड़ा घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, जहां पर प्रवीण दरेकर जो विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्हें एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन पर फिर से दोबारा उनके जो मजदूर होने के विषय में जो केस दर्ज हुआ है उस पर स्टेटमेंट देने के लिए, बयान देने के लिए, जांच के लिए दोबारा बुलाया गया था। दूसरी घटना ऐसी है कि जो महाराष्ट्र में सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे सीनियर मोस्ट किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है आईएनएस विक्रांत के विषय में, उसमें जो 57-58 करोड़ के जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उस विषय में उन्होंने कई साल पहले जो एक पत्र दिया था महाराष्ट्र के राज्यपाल को लगभग 2013 में कि 11,244 रुपए जमा हुए हैं, वो हम आपको हस्तगत करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इस तरह का कोई पत्र था। वो उनके किरीट सोमैया के वकील ने सेशन कोर्ट में पेश किया। उस विषय में ये जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों से कि 11,244 रुपए ये राज्यपाल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये पार्टी फंड पे जमा है। तो अब इस विषय में एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट जो बेल होती है, गिरफ्तारी के पहले की जो जमानत होती है, वो उनकी खारिज की गई है। उनके बेटे की नील सोमैया की, इनका जो उस पर ऑर्डर है वो कल आने वाला है। लेकिन ये दोनों ही विषयों में ये दोनों ही लोग ये हाईकोर्ट में गुहार लगाने वाले हैं, वहां से एंटीसिपेटरी बेल पास करवाने के उनके आगे याचिका लगाएंगे। ये दूसरा विषय था। तीसरा विषय ये बताया जा रहा है कि एसटी कामगारों के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने शरद पवार के बंगले पर हमला किया, यानी शरद पवार पर हमला करने के लिए वो आए थे। उस विषय में उनके तरफ से गिरीश कुलकर्णी नाम के एडवोकेट खड़े थे कोर्ट में। उन्होंने काफी अच्छी दलील दी। उन्होंने कहा कि ये तो आंदोलन किया गया किसके सामने, शरद पवार साहब के पास। क्यों? क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार उन्होंने ही बनाई थी। तो इस तरह से ये पूरा चला। 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि सातारा की पुलिस यानी एक और जिले की पुलिस उनकी कस्टडी लेने के लिए, उन्हें हिरासत में लेने के लिए मुंबई में आई हुई है। यानी किस तरीके से कि लगभग एक साल पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में कुछ शब्द कहे थे, जिस विषय में ये केस उनके खिलाफ सातारा में दर्ज हुआ है। अब ये पूरा मामला सभी जानते हैं कि उनकी जो पत्नी है जयश्री पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल, उनके शिकायत के ऊपर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी, यानी हाईकोर्ट के आदेश पर। तो ये पूरी परिस्थिति है। बहरहाल आपको जो विषय चल रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, उसमें सन्माननीय राज ठाकरे जो हैं, उनकी कल सभा होने जा रही है थाना में। वहां पर उत्तर भारतीयों की काफी सारी संख्या बताई जा रही की उपस्थिति है वहां पे काफी सारे उत्तर भारतीय रहते हैं। शायद ये लग रहा है कि वहीं पर कल डिक्लेयर हो जाएगा कि सन्माननीय राज ठाकरे साहब ये कब अयोध्या का दौरा करेंगे, और शायद उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के सन्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करेंगे। इस तरह की सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। इसकी जो डिक्लेरेशन है वो कल मालूम होगी। बहरहाल हिंदुत्व के विषय में शिवसेना का क्या स्टैंड है नहीं है वो तो एक मसला अलग है, लेकिन कल रामनवमी के मुद्दे पर जो पूरी घटना हुई, तो उस विषय में हम आपके सामने एक विस्तृत जानकारी रखना चाहते हैं। क्या है वो जानकारी, तो उस विषय में आइए देखते हैं। एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखना, ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। सेना भवन आपण पाहू शकतो, हे सेना भवन आहे। या सेना भवनाच्या समोरच अशा पद्धतीनं ही हनुमान चालीसा जी आहे ती वाजवली जाते। एक टॅक्सीवरती भुंगा जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे आणि मनसेकडून हनुमान चालीसा जी आहे ती वाजवली जाते। विभाग प्रमुख आहेत यशवंत किल्लेदार आपल्यासोबत। अगदी सेना भवनासमोरच तुम्ही हनुमान चालीसा जी आहे ते वाजवताय, काय नेमकं म्हणायचं? सकाळची वेळ आहे, सगळ्यांना रामनवमीच्या शुभेच्छा। मुळात आमच्या विभागात बऱ्याच ठिकाणी रामनवमीचा उत्सव साजरा होतो, अनेक मंदिरात उत्सव साजरा होतो। त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपक्रम आहे। राहिली शिवसेना भवन समोरची जागा, शिवसेनेने हिंदुत्व केव्हाच सोडलेलं आहे, भासनात गुंडळलेलं आहे।
बाळासाहेबांची उभी आयात ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला विरोध करण्यात गेली त्यांच्यासोबत जाऊन हे सत्तेमध्ये बसलेत आणि केवळ मुख्यमंत्री पदासाठी हिंदुत्व आणि हिंदू सण हे विसरलेले आहेत, त्याची त्यांना जाग करून देण्यासाठीचा देखील हा उद्देश आहे. याआधी तुम्ही सेना भवनासमोर एक पोस्टर किंवा बॅनर सुद्धा लावला होता, त्यानंतर आता हे बोंगे लावलेले आहेत. कुठेतरी शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती मनसे डिवसते का किंवा आठवण करून देते का, काय नेमकं? नक्की शिवसेना जी हिंदुत्व विसरलेली आहे, तर या माध्यमातून त्यांनी काहीतरी बोध घ्यावा, त्यांना काहीतरी संदेश मिळावा, हा त्याच्या मागचा एक उद्देश आहे. बरोबर आहे, शिवसेना हिंदुत्व विसरलेले आहे, त्यामुळे या माध्यमातून त्यांनी बोध घ्यावा असं मनसेचे विभाग प्रमुख म्हणतात. आपण पाहू शकता या बोंग्याच्या माध्यमातून अशा पद्धतीनं हे हनुमान चालिसा जे आहे ते शिवसेना भवनासमोर वाजवली जाते. दादरमध्ये पहिल्यांदा जे आहे ते अशा पद्धतीनं चौकात मनसेकडून हनुमान चालिसा जे आहे ते वाजवली जाते. याआधी मुंबईतल्या अनेक ठिकाणी हनुमान चालिसा वाजताना आपल्याला पाहायला मिळाली, परंतु दादरमध्ये पहिल्यांदा जे आहे ते कुठेतरी हनुमान चालिसा अगदी शिवसेना भवनासमोर जे आहे ती या ठिकाणी वाजवली जात असताना पाहायला मिळते. हाँ तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जो मुंबई में दादर का जो इलाका है जहाँ पर शिवसेना भवन है, उसके सामने भोंगे लगा करके, लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा था. और वो करवाने वाले कौन थे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी बनसे के उसी क्षेत्र के विभाग प्रमुख थे श्री यशवंत किल्लेदार. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिवसेना ने तो हिंदुत्व कब का छोड़ दिया है. यदि जब से महाविकास आघाड़ी में जो उन्होंने सरकार बनाई, उन्हें सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद का पड़ा है. संगठन, शिवसेना, हिंदुत्व, ये सब बातें अब उनकी खत्म हो चुकी है. इस तरह का बयान ये यशवंत किल्लेदार स्पष्ट रूप से देते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो जहां पर पालघर के अंदर साधुओं की जो हत्या हुई, उसके बाद दिशा सालियान की जो हत्या हुई, सुशांत सिंह की जो हत्या हुई, या वहां से लेके ये अर्नब गोस्वामी हो, इस तरह के कई सारे किस्से हुए. और जो आखिरी किस्सा जो अब तक चल रहा है, वो तो विषय सब जानते हैं कि शरद पवार साहब के घर पे जिसे हमला बताया जा रहा है, वो तो एक आंदोलन था, वो तो एक स्पष्ट रूप से विषय ही अलग है. लेकिन उसके पहले जो मस्जिदों पर भोंगों का विषय चल रहा था, यानी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं. आज भी हमें मुंबई से जानकारी प्राप्त हुई कि माहिम, दादर जैसे इलाकों में मस्जिदों से अभी भी भोंगों से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं. यानी अगर मुंबई भर के अंदर नागपाड़ा हो या अगरीपाड़ा हो या इस तरह के जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर जोर जोर से आवाजें आए तो उन्हें कोई नोटिस नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं. लेकिन ये यशवंत किल्लेदार, इन्होंने शिवसेना भवन के सामने एक हनुमान चालीसा का पठन क्या कर दिया लाउडस्पीकर से, वो भी रामनवमी जैसे पवित्र और पावन दिन पर. उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद सभी मनसे के कार्यकर्ता शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन जहां इन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाहर जमा हुए और उन्होंने वहां बाहर रास्ते पे बैठकर हनुमान चालीसा का पठन किया जोर जोर से. उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किए गए. क्या इस तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री, क्या उनसे इस तरह के काम की अपेक्षा है, या फिर उनका इस गृह विभाग से, गृह मंत्रालय से और पुलिस के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है? ये सब जो चल रहा है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी शिवसेना का और सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं, या फिर उनका पूरा संगठन का जो कुछ वोटर बेस है, यानी मतदाताओं का जो बेस है, वो राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने के लिए वो कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक छोटा सा बयान आया था, यशोमती ठाकुर, उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया था, शरद पवार उसी स्टेज पर मौजूद थे. उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार मुख्यमंत्री होते तो महाराष्ट्र की आज कुछ परिस्थिति और होती, यानी आज कुछ और परिस्थिति होती. इसे आप समझ जाइए कि क्या वो कांग्रेस की नेता ये कहना चाहती है, जो कि मंत्री है इस सरकार में, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार में, क्या वो ये कहना चाहती है कि शरद पवार साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए? इसके तुरंत बाद शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं नीलम गोरे जी, उन्होंने भी बयान दिया कि शरद पवार साहब का नाम जो यूपीए है उसके अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने सिफारिश कर देनी चाहिए, उन्हें बना देना चाहिए यूपीए का अध्यक्ष. यानी ये जो परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर, इस विषय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इसमें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मोहित कंबोज, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने लगभग 10,000 भोंगों के ऑर्डर दे के रखे हैं, जिसमें से लगभग 900 या 1000 भोंगों के लिए उनके पास आवेदन आ चुके हैं मंदिरों से. अब आने वाले समय में ये जो लाउडस्पीकर वॉर है, यानी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि 75 डेसिबल के अंदर
इसकी आवाज होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा ये मुंबई और महाराष्ट्र की मस्जिदों में आवाजें सुनाई देती है। हमने खुद दौरा किया है मुंबई में और महाराष्ट्र में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये जो उद्धव साहब है, शिवसेना है, क्या इनका जो हिंदुत्व का नाता है क्या वो खत्म हो चुका है? क्या महाराष्ट्र में सबके लिए जो समान चाहिए कानून व्यवस्था, कायदा और सुव्यवस्था, क्या वो समान है या नहीं है? इस विषय में आप सबकी क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है। इस विषय में आप जरूर आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि क्या हिंदुत्व की जो जमीन है वो शिवसेना के पैरों तले से खिसक चुकी है या खिसकती हुई दिखाई दे रही है? आपकी राय बहुत ही ज्यादा अनमोल है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आप बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही का ये विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।